हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन, जो कि स्पेशली प्री पीजी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ जापानीज़ मोस्ट गार्डन, यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन सा जापानीज़ मोस्ट गार्डन का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर होगा सायोजी गार्डन, ऑप्शन नंबर डी। सायोजी गार्डन जो है वो जापानीज़ मोस्ट गार्डन का एग्जाम्पल है। सेकेंड क्वेश्चन है ग्लैडियोलस रिक्वायर्स हाउ मैनी आवर्स ऑफ डे लाइट टू ओवरकम ब्लाइंडनेस। इसका राइट आंसर होगा 10 आवर्स। ग्लैडियोलस की जो प्लांट है उसको 10 आवर्स की डे लाइट चाहिए ब्लाइंडनेस को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर प्लांट सुटेबल फॉर परगोला। परगोला बेसिकली क्या होता है, एक आउटडोर जो गार्डन्स होते हैं उसका बेसिक सा फीचर होता है परगोला, जिसमें एक्स्ट्रा शेड प्रोवाइड कराने के लिए जो क्लाइंबिंग जो स्ट्रक्चर्स लगाई जाती हैं उनके ऊपर फिर हम फ्लावर वेराइटीज़ को लगा सकते हैं उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो वैसे तो बहुत सारे जास्मिन के डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स की स्पीसीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं परगोला के लिए, पर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रोज़ स्पीसीज़ इज सुटेबल फॉर परगोला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द हर्बेसियस गार्डन्स वर फेमस ड्यूरिंग। हर्बेसियस जो गार्डन है वो कौन से एरा में सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्टोरियन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्चिड्स आर हार्वेस्टेड व्हेन। ऑर्चिड्स की हार्वेस्टिंग कब की जाती है। इसका राइट आंसर होगा जब ऑर्चिड्स के 75% फ्लावर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, तब ऑर्चिड्स की हार्वेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ए वाइट कलर वेराइटी ऑफ एंथेरियम। एंथेरियम की वाइट कलर वेराइटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंडा डेमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द विड्थ ऑफ की होल गार्डन। की होल गार्डन की क्या विड्थ रहती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर। टोमेटो इज़ ए वेराइटी ऑफ। टोमेटो जो है वो किसकी वेराइटी है। तो टोमेटो जो है वो पोमेटो की वेराइटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोमेटो इज अ वेराइटी ऑफ पोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेजिटेबल क्रॉप डजेंट बिलोंग टू एलियम फैमिली। एलियम मीन्स जिसमें ओनियन को कंसिडर किया जाता है, दैट उस फैमिली से इनमें से कौन सी जो वेजिटेबल क्रॉप है वो बिलोंग नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेट्यूस। लेट्यूस जो है वो एलियम फैमिली से बिलोंग नहीं करती, बाकी चाइव्स, लीक एंड शैलट जो है वो एलियम फैमिली से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट इज टेंड्रिल इज एब्सेंट इन। इनमें से टेंड्रिल किस में एब्सेंट होते हैं। तो आप सभी को पता है गार्डन पी में, ईवी गार्ड में और वाटरमेलन में जो टेंड्रिल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट टोमेटो वेराइटीज़ जो हैं उनमें टेंड्रिल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोटेशियम इन हॉट पेपर। हॉट पेपर में पोटेशियम का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सैलिक एसिड। The next question is the cause of inverted V-shaped intervennal chlorosis in brinjal is। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ब्रिंजल में जो इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमनली कल्टिवेटेड सिट्रस स्पीसीज इन इंडिया इज। इसका राइट आंसर होगा मैंड्रीन ऑरेंज। सिट्रस की इंडिया में स्पेशली मैंड्रीन ऑरेंज को ग्रो किया जाता है। द आइडियल टाइम फॉर प्लांटिंग ऑफ बनाना इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में बनाना को कब ग्रो किया जाता है। तो हम स्प्रिंग सीजन में भी ग्रो करते हैं बनाना को, रेनी सीजन में भी ग्रो करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्लांट पॉपुलेशन ऑफ द बनाना वेराइटी ड्वार्फ कैवेंडिस। ड्वार्फ कैवेंडिस के लिए हम कितनी प्लांट पॉपुलेशन रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5555। द वेजिटेबल डोरमेंसी इन लीची इज। द वेजिटेटिव डोरमेंसी इन लीची इज। लीची में वेजिटेटिव डोरमेंसी जो है वो कब देखने को मिलती है। तो हम ऑटम विंटर जो है उसमें लीची में वेजिटेटिव डोरमेंसी को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर इंक्रीजिंग फ्रूट सेट एंड रिटेंशन इन सपोटा। फ्रूट सेट को बढ़ाने के लिए और फ्लावरिंग को गिरने से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं चीकू के प्लांट में। तो द राइट आंसर इज
MH मैलिक हाइड्रोजाइड को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जेनेटिक फैक्टर डिटरमाइंस द मेलनेस इन पपाया। आपको पता है कि पपाया में डिफरेंट फ्लावर्स आते हैं, मोनोसियस भी हो सकता है, डायोसियस भी हो सकता है। तो मेलनेस जो है पपाया में उसको कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए M1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सक्लूजन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में से मॉइस्चर को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड मोल्ड। बैक्टीरिया और मोल्ड से हम प्रोडक्ट्स को सेव करने के लिए किस को यूज़ करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो ये वेल नोन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड। जो विनेगर है उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। द आइडियल शुगर परसेंटेज फॉर प्रिजर्वेशन इज। जब हम शुगर के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं तो आइडियल शुगर परसेंटेज कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 65% to 70%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन एसिडिक वेजिटेबल्स आर स्टेलाइज्ड बाय यूजिंग। जो नॉन एसिडिक वेजिटेबल्स होती हैं उनको हम किस चीज़ का या किस टेक्निक का यूज़ करके हम उनको स्टेलाइज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हम हाई टेम्परेचर जैसे अप्रोक्सीमेटली 116 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करके उनको स्टेलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द TSS ऑफ जेली एज पर FPO शुड बी। जेली का TSS कितना % होना चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेटिवली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड शुगर एंड सॉल्ट प्रिजर्वेटिव। शुगर और सॉल्ट प्रिजर्वेटिव्स के का क्या रीज़न है कि वो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि ये जो शुगर और सॉल्ट हैं ये ऑस्मोटिक इफेक्ट को शो करते हैं। तो बिकॉज ये ऑस्मोटिक इफेक्ट को शो करते हैं इसलिए हम शुगर एंड सॉल्ट के प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रोडक्ट्स के प्रिजर्वेशन के लिए शुगर और सॉल्ट को यूज़ करते हैं।